आपने हमारे बहुत बड़े राजस्थान में संत हुए, आपने नाम सुना होगा राम सुखदास जी महाराज का, जिनकी फोटो भी नहीं आती थी, उनकी फोटो नहीं आती, कितने कारीगर लगे, फोटो नहीं आती थी। जब 100 साल के हुए तो उनकी गले में कोई तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने, अमेरिका से डॉक्टर आए, जब उनका ऑपरेशन करने लगे तो गले में राम थे, तो डॉक्टरों ने कहा ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया, मेरा ऑपरेशन नहीं कर पाओगे आप। लेकिन भक्त लोग कहाँ मानने वाले थे कि गुरुजी नहीं करवाएंगे करवाएंगे। तो जैसे यशोदा ने भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था, मुख खुलवाया था, भगवान ने जब मिट्टी खाई थी, तो यहाँ उन संत के मुख में भगवान राम का दर्शन पाया डॉक्टर ने कहा आज किसे मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, स्वामी जी की सेवा में लग गया। तो उन्होंने उस संत की, वो स्वयं 2000 में मेरे गांव में चौमासा हुआ था स्वामी जी का, रतनगढ़ में, हमारे गांव में 2000 में चौमास हो। मैं तो रतनगढ़ को आदमी, मारवाड़ी आदमी हूँ, मैं तो मारवाड़ी बोल लूँ, लेकिन हम थोड़ा हिंदी बोलनी पड़े, हिंदी वास्ते बोलनी पड़े कि लाखों लोग टीवी में कथा सुने, देश में विदेश में, अमेरिका में इस समय लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, कन्नाडा से भी बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, विदेशों से लोग जुड़ते हैं और अपनी सेवा राशि भी भेजते रहते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं। तो अंतिम चौमासा स्वामी जी का मेरे गांव में हुआ 2000 में। मैंने भी उस समय गीता जी पर कुछ बोला तो स्वामी जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया। तो स्वामी जी की वसीयत है, स्वामी जी ने अपनी वसीयत लिखी है, कभी पढ़ना, स्वामी राम सुखदास जी की वसीयत पढ़ना जी। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा उन्होंने वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरा तुरंत अंतिम संस्कार किया जाए और मेरा अंतिम संस्कार वहां किया जाए जहां पर गायें रहती हो, बस जहां गायें रहती हो मेरा वहां अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जहां गौ माता रहती हो मेरा, और वो भी गौ माता कौन सी, भारतीय वाली देसी नस्ल की गौ माता, भारतीय जर्सी नहीं, जहां देसी गायें जहां रहती हो वहां मेरा अंतिम संस्कार कर देना, और मेरे नाम से कुछ भी ना हो, क्योंकि बहुत सी संपत्तियां जीवन में आगे जाकर विवाद छोड़ के चली जाती है। अगर कोई सही जगह तो कोई लग गया, मैं बताता हूँ कई के घर हमने ऐसे देखिए 12 दिन भी नहीं होते हैं मरने के बाद आदमी के, 12 दिन पहले लोग माथा फोड़ी करने लग जाते हैं, बंटवारे की बात कर लेते हैं, चम्मच तेरी ये चम्मच मेरी, एक चम्मच के लिए माथा फोड़ी हो जाती है, और 12 दिन में लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वो धन किस काम का यार, तो मरने के बाद भी तेरे बेटे को भी चैन नहीं लेने दे रहा है, जीते जी तो कुछ कर नहीं पाया, और मरने के बाद तेरे धन के पीछे कितने लोग, बहुत से लोग धन के लिए सेवा करते हैं, बुरा मत मानना, कोई सेवा नहीं है, वो देखते हैं इसके पास डोगरी, और डोगरी के पास कितना पैसा पड़ा है, उसके चक्कर में सेवा होती है, और मरने के बाद माथा, फिर देखो खेल कितना विचित्र हो जाता है। तो भैया जो करना तू खुद कर देना, ऐसा मत सोचना, इतना टंटा मत छोड़ के चला जाना, और बेटा काबिल होगा तो कमा लेगा, और बेटा काबिल नहीं हो तो कितना भी छोड़ के चले जाना वो बर्बाद कर देगा। अगर धन होता ना, धन अगर आपके जानने के बाद वो धन अगर सही जगह लग गया तो तुम्हारे मरने के बाद भी वो धन मुक्ति करवा सकता है, और वो धन आपके बेटे ने गलत जगह लगा दिया तो मान लीजिए वो धन भी आपकी मुक्ति में बाधक बन जाएगा, वो धन आपको मुक्त नहीं होने देगा। ठीक है बेटे के लिए छोड़िए, मैं नहीं कहता हूँ मत छोड़िए, आपका मन है छोड़िए, लेकिन जो कर सकते हो अपने हाथ से कर देना, जो कर सकते हो अपने हाथों से कर जाना, बेटे पोते के चक्कर में ज्यादा मत रहना। औरंगजेब का साम्राज्य आया ना, औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, सबसे क्रूर को शासक था तो औरंगजेब का था, और औरंगजेब ने एक निश्चय किया कि सब मंदिरों को तोड़ो, और मंदिर सनातन की रीढ़ है पंडित जी, मंदिरों को तोड़ो। औरंगजेब ने लगभग मंदिरों को तोड़ा, और जब श्याम मंदिर का नंबर आया तो यहाँ के पुजारियों को, यहाँ के सेवकों को पता लगा कि बाबा का मंदिर ये औरंगजेब तोड़ेगा, तो औरंगजेब के उस भाव को देखते हुए यहाँ के पुजारियों ने, वडिलों ने, यहाँ के सेवकों ने क्या किया, ये बाबा का दिव्य शीश अपने घर पर ले जाकर रखा और बाबा की सेवा पूजा की। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया। और एक बात बोलो, अपने सनातन के लिए मर जाना, दूसरे धर्म में कभी मत चले जाना। अपने धर्म में शीश देना बहुत अच्छा है, दूसरे धर्म में अगर राजा का पद मिले तो ठुकरा देना लाज से, कि हमें नहीं चाहिए। अपना धर्म तो अपना धर्म होता है, धर्म वो रक्षति रक्षता है। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो
मंदिर तोड़ दिया। विक्रम संवत 1777 में जब औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हुआ, औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हुआ, तो यहाँ के पुजारियों ने, सेवकों ने, वडीलों ने, गांव के लोगों ने सोचा कि बाबा का मंदिर बनाया जाए, श्याम बाबा को वापस मंदिर में बिठाया जाए। तो क्या करें कि मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई? धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो चलो राजा जी के पास चलते हैं। ये 1918 विक्रम संवत 1777 की बात है, लगभग 300 साल पहले की बात है, 303 साल पहले की बात है। तो यहाँ के लोग, कुछ बड़ी लोग, गांव के लोग सब जोधपुर गए। उस समय जोधपुर, ये पूरा इलाका जोधपुर का अधीन था, राजा जोधपुर में बैठते थे। तो राजा के पास पहुंचे। उस समय राजा का नाम था अभय सिंह जी। राजा अभय सिंह जी ने जब गांव के लोगों को देखा तो खूब मान सम्मान दिया कि खाटू से आए हैं, बहुत मान सम्मान दिया, जलपान करवाया, भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, आपके आने का कारण क्या? न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भैया सबसे ध्यान से मिला करो। आपके आने का कारण क्या है पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं और मंदिर के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो अभय सिंह जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि इस समय तो मेरे खजाने खाली है। दोनों भाइयों में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। अभय सिंह के बड़े भाई थे बख्श सिंह, आपस में सत्ता का संघर्ष चल रहा था। अभय सिंह के खजाने खाली थे और अभय सिंह जी ने कहा कि कल सुबह मैं सोच के बताऊंगा। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, मैं कल सुबह सोच के बताऊंगा आपको। और जब रात के समय राजा अभय सिंह अपने महल में पहुंचे तो रानी ने राजा का मुख देखा तो उदास था राजा का मुख। ये जयपुर की राजा की बेटी है वो। तो उन्होंने जब राजा का मुख उदास देखा तो राजा के चरण पकड़ लिए कि हे स्वामी क्या बात है, आज आपका मन उदास क्यों है? तो उसने कहा, रानी कोई बात नहीं, तुम तेरे महल में जाकर सो जा, तेरे कक्ष में जाकर सो जा, कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मुझे सच बताओ आप क्यों उदास हो? ऐसी कौन सी बात हो गई कि बड़े भैया जेठसा से कुछ बात हो गई? क्या बात होगी आपका? इतने उदास मैंने आज तक नहीं देखा आपको, क्या बात है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, सब जानती हूं। उन्होंने कहा, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, सच बताओ क्या बात है? तो पता है राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, सुनो रानी, कुछ लोग खाटू से आए, बाबा का मंदिर बनाना चाहते हैं, वो धन मांग रहे हैं, बाबा श्याम का मंदिर बन जाए। लेकिन रानी तुझे पता मेरा खजाना खाली है, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसलिए उदास हूं, मन मन आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बाबा का मंदिर बन रहा है और मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। इससे बड़ी मेरे जीवन की क्या अनहोनी होगी? मैं राजा बना हूं, बड़ा आदमी बना हूं और मेरे पास लोग आए हैं और वो भी बाबा का मंदिर बनाने के लिए आए, श्याम बाबा का मंदिर बनेगा इसलिए वो लोग आए हैं। मैं कैसे रात भर सो पाऊंगा, कैसे मैं उनको उत्तर दे पाऊंगा? इसी हिसाब से मैं सोच रहा हूं। ये सुना तो रानी की आंखों में आंसू आ गए और रानी ने कहा, सुनो स्वामी, बस इतनी सी बात के लिए रो पड़े आप? इतनी सी बात के लिए उदास हो गए, मुखमंडल उदास हो गया आपका? एक काम करो, क्या कि मेरा गहना बेच दो। एक देश की नारी, एक देश की माँ, एक देश की बहन, एक बेटी क्या कहती है? सुनो राजन, हे स्वामी मेरा गहना बेच दो और श्याम बाबा का मंदिर बना दो। मेरा गहना तो साथ नहीं जाएगा लेकिन नाम हमारा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये संसार की वस्तु है, ये यहीं रह जाएगी, लेकिन गोविंद के नाम की वस्तु है, हमेशा साथ चली जाएगी। राजा ने कहा, रानी मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि तेरा मंदिर, तेरा ये गहना बेचूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन श्याम बाबा का मंदिर बनाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। राजा ने आदेश कर दिया, निकला दिया आदेश कि बाबा का दिव्य मंदिर बनाया जाए। और भैया फाल्गुन सुदी विक्रम संवत 1777 फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन बाबा का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका आप और हम सब दर्शन करते हैं, रोज बाबा का दर्शन करते हैं। तो जीवन में वो धन, अगर उस समय रानी ये नहीं कहती ना तो राजा वो धन नहीं दे पाता। रानी जानती है कि अगर आज मैंने ये बात बोल दी तो आने, और आज भी 303 साल के बाद भी दास मनुश्री बाबा श्याम की चौखट पर बैठकर राजा और रानी का नाम बोल रहा है।
303 साल पहले की घटना के बारे में आज दास मनुश्री खाटू में बैठकर चर्चा कर रही है। यह दान की महिमा है। पैसा साथ तो नहीं जाता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ करके चला जाता है। और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया, आपके हाथों में वो रेखाएं हैं दान देने की, तो दीजिएगा, जी भर कर दीजिएगा। हाँ, तो सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का पहला श्लोक ही सत्य है। सत्य लिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, और श्याम की करुणा में जिया जाता है। सत्य, प्रेम, करुणा। हाँ, इसलिए जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है सत्यचित्त, जो अप्रकट है, जो है तो लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध में घी तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको मथना पड़ता है। ये परमात्मा घट में बैठा तो है, लेकिन जब अंदर नहीं झांकोगे, जब तक अंतःकरण का दर्शन नहीं करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, आत्ममंथन नहीं करोगे, मनोमंथन नहीं करोगे, तब तक परमात्मा कैसे बाहर आ सकता है? तब तक हरि भजन वगैरह सब जीव दुखारे। ये अंदर तो बैठा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा की गति परमात्मा में जाकर हो जाए तभी तो सदगति है, नहीं दुर्गति है। अगर आप और किसी भी गति में चले गए मेरे बहन भाई, किसी भी गति में, मैं उसकी अच्छी गति नहीं मानता हूं, केवल सदगति हो जाए, ये भगवान की कृपा है। हाँ, ये भगवान की कृपा है। इसलिए हम आज गाए थे नाते ही, सुखावसानेदमेव सारम दुखावसानेदमेव गेयम देहावसानेदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। तो मेरे प्राण निकले उस समय तेरा नाम आ जाए, बस उस समय मेरा नाम आ जाए। तो चित्त अप्रकट है तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, दूध में घी है वो दिखाई नहीं देता। और तीसरा है आनंद, जिसको मिला है सत्संग उसको हर घड़ी आनंद है। आनंद आपको डूबने नहीं देगा, आनंद तेरा देगा। और आनंद का कोई पर्यावाचिक नहीं बना है, आनंद का तो परमानंद हो सकता है यार। परमानंद माधवम, परमानंद माधवम। परमानंद का नाम ही माधव है और माधव का नाम ही परमानंद है, और परमानंद ही भागवत है। परमानंद ही भागवत है। जो आनंद कर दे वही भागवत है, जो आनंद कर दे वही भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों। हाँ देखो, एक बात बोलूं मैं आपको, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं। आपकी सबसे बड़ी अगर आपकी हार है तो आपका मन का हार जाना हार है। विचारों की क्रांति पंडित जी जीवन को बहुत आगे लेके जाती है। अगर आपके विचारों की क्रांति, अंदर विचार पनप रहे हैं और वो सात्विक विचार पनप गए, तो मैं सच कहता हूं आप जीवन में हर चीज प्राप्त कर जाओगे। परमात्मा हर समय आपके साथ खड़ा है, केवल आपको उसको महसूस करना है। मैं बेंगलोर गया था कथा करने के लिए। एक कॉलेज के बच्चे मेरे पास आए, कॉलेज के बच्चे, विज्ञान के बच्चे। तो बच्चों ने आकर कहा, महाराज जी आपने भगवान को देखा है? बच्चों के प्रश्न था कि आपने महाराज जी भगवान को देखा है? मैंने कहा, मैं उन बच्चों की बातें सुनता रहा। मैं तो कहा यार मैं भी आप जैसा बच्चा ही तो हूँ, मैं कौन सा बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा ही तो हूँ आप जैसा, आपका ही तो बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ। हाँ, ये तो गुरु की कृपा हो गई। नहीं भैया मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर होता, ये कन्फर्म है। ये तो केवल गुरु का प्रसाद मेरे को मिल गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे कह दिया कि तेरे को भागवत करनी है, तेरे को गोविंद की सेवा करनी है। मैं किसी कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर होता। आचार्य जी मैंने तो शास्त्री किया, मैंने भी आचार्य किया, पीएचडी कर रहा था, पीएचडी का समय है, अभी मेरे मन में पीएचडी करने का है। मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, मैं किसी कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर होता, लेकिन वो आनंद कहाँ होता जो इस समय मिल रहा है। ये इसको कहते हैं भगवान की कृपा, ये कहता है गुरु कृपा। हाँ, जो मिला मुझे मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आज तो गया हूं तेरे दर पे, लेकिन सर भी झुकाने के काबिल नहीं हूं। भगवान की कृपा ही तो यही है। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो
बच्चों ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये बताइए, आप शाम कथा थी बेंगलोर में, तो बच्चों ने पूछा कि महाराज जी बताइए आपने भगवान को देखा है? तो मैंने बच्चों की बात सुनते सुनते कहा कि मैंने कहा सुनो सुनो, एक बात पूछूं बेटा आपको बच्चों? कि पूछो महाराज जी पूछो। मैंने कहा आपने सांस को देखा है? जो रोज हमें सांस आ रही है, श्वास जो 21,600 सांसें रोज आती है, आपने देखा है? कि महाराज जी सांस को कैसे देखा जा सकता है? तो मैंने कहा क्या करते हो सांस का, कि सांसों को क्या कर रहे हो? कि महाराज जी सांसों को महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा अगर सांसों को महसूस कर रहे हो, उसी तरह परमात्मा है, उसको महसूस करने की चीज है, उसको महसूस करोगे। सांस का मतलब यही है कि वो आपको, एक सांस आ रही है जीवन है, और एक सांस जा रही है वो मृत्यु है। जिस सांस में भगवान का नाम नहीं लिया गया वो मृत्यु है, वो सांस फालतू चली गई। और जिस सांस में भगवान का नाम आ गया वो सांस अमर हो गई। तो भगवान को तो महसूस किया जाता है, वो तो पल पल तेरे साथ है। भैया इन आंखों में इतनी शक्ति कहाँ कि उस दिव्य का दीदार हो जाए। और ये तो तेरी मेरी बातें तो गोविंद, या तो तू जाने या मैं जानूं, ये मंचों से शेयर कहाँ की जाती है। अनुभूति कभी शेयर नहीं होती है। अनुभूति अगर हो गई ना, वो फिर अनुभूति कभी शेयर नहीं की जा सकती, और जो शेयर हो गई वो अनुभूति नहीं हो सकती। शेयर जो कर दिया आपने वो अनुभूति हो ही नहीं सकती। अनुभूतियां कभी शेयर नहीं हुआ करती है। तेरी मेरी मोहन, या तो तू जाने या मैं जानूं। जन्मों जन्मों की मुलाकातें हैं श्याम, या तो तू जाने या मैं जानूं। अनुभूतियां कहां शेयर होती है यार? ये तो आनंद का विषय है। बस लगे रहो, बड़ा आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उस कृष्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हरि को प्रणाम करते हैं। क्योंकि हरि का भजन करो, नाम है तेरा तारणहारा। भगवान का नाम क्या है? तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा? जिस दिन दर्शन होगा गोविंद हम निहाल हो जाएंगे, उस हम माला माल हो जाएंगे। पायो जी पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक जन्म की पूंजी नहीं मिली मेरे बहन भाई, ये तो जन्मों जन्मों की पूंजी इकट्ठी हुई है, तब जाकर हमको मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद हमारे मुख से राम निकल गया, ये जन्मों जन्मों की पूंजी है।